नमस्कार। सर रतन टाटा फिजिकली आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए परिवर्तन वो आज हमारे बीच में है और उन्हें याद भी इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने समाज में बहुत सारे परिवर्तन किए। उन्होंने मिलीनियर बिलीनियर बनने के लिए काम नहीं किया, बस इसीलिए काम किया कि लोग उनके चेंजेस को याद कर सकें। ये एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। जो इंटरव्यूअर था उन्होंने उनसे पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा खुशी अपनी लाइफ में कब मिली, तो उन्होंने बताया था कि मैंने खुशी के 4 स्टेप जा करके वो सच्ची खुशी को समझ पाया कि सच्ची खुशी का मतलब क्या था। सबसे पहली बार उन्होंने बताया कि मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा खुशी धन को इकट्ठा करने में है, संपत्ति को इकट्ठा करने में है। जब वो मुझे मिल गई तब मुझे लगा कि ये वो खुशी नहीं है जो मैं चाहता था। फिर दूसरी स्टेज जहां पर उनको लगता था कि बहुत सारा कीमती सामान इकट्ठा कर लेने से वो खुशी मिलेगी, पर वो खुशी भी अस्थायी थी। तीसरी बार एक बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने पर होने वाली खुशी थी। उन्होंने कहा मुझे लगता था कि जब एशिया का और भारत की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री बनी तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होने वाली थी, लेकिन वो खुशी नहीं थी। और फिर आती है चौथी स्टेज, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि 200 दिव्यांग बच्चे हैं जिनके लिए व्हील चेयर देनी है, तो वो व्हील चेयर मैंने दी और उस दोस्त ने कहा कि ये देने के लिए उनको तुम चलो। जब मैं वहां पहुंचा तो उन बच्चों के चेहरे पर बहुत खुशी थी और एक अलग ही चमक थी, और वो वहां पर उस व्हील चेयर पर बैठकर यहाँ से वहां घूम रहे थे, ऐसे जैसे वो पिकनिक पे आए हों। मैं जब वहां से जाने लगा तो एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। धीरे धीरे मैं उससे पैर छुड़ाने लगा, पर उस बच्चे ने पैर को पकड़े रखा और वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, और अनायास ही मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं बस आपके चेहरे को देख करके उसे याद रखना चाहता हूँ, जिससे मैं जब स्वर्ग में आपसे दोबारा मिलूं तो मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। सर रतन टाटा कहते हैं कि उस बात ने मेरे जीवन के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। अब मैं समझ पाया था कि सच्ची खुशी क्या थी, देने का भाव, नेचर ऑफ गिविंग। जब हम ये सीख जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सबसे बड़ी खुशी क्या है, और ऐसी खुशी जो कभी हमसे छीनी नहीं जा सकेगी। तो दोस्तों, इस खुशी को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे भी लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।